कबसदा पे हम इस वक्त मौजूद हैं। श्री ऑर्गेनिक करके कंपनी है। कंपनी में जो है पनीर, छाछ और ये दूध सारी जैसे चीज़ कंपनी जो उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो है इस कंपनी को लेकर जो है कल ग्राम पंचायत पर करीब विवाद खड़ा हो गया। विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर बराबर करके टाइम मांगे ग्राम पंचायत से, अगर नहीं करेंगे तो कंपनी बंद करने की डिमांड रखे गाँव वाले। और ऑनर हो रहा है। नुकसान 4-5 साल हो गए नुकसान हुआ। हाँ, पनीर फैक्ट्री के मालिक से आप लोग बात किए? कई बार बात कर डले हैं, चल दे हैं। और अगर वो निदान नहीं कर पाते तो पनीर का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, इसके लिए हमने बोला था। और कंपनी से सटे हुए हमारा बस्ती है जिसमें बहुत जन है, हमारे ग्रामीण जन है, वहाँ पे जीवन यापन करते हैं। वो लोगों का आए दिन यही हम लोग कबसदा कर के रहे निवासी लोगों से पूछते हैं कंपनी को लेकर कितनी खेती किसानी पर नुकसान हो रहा है और आसपास के लोगों पर कितने जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उनको नुकसान हानि पहुंच रहा है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे गांव के लोगों से। कोतवाल जी, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बहुत कंपनी को लेकर? बहुत बहुत बदबू, इसका जो स्मेल है ना, उसका बहुत ज्यादा गंदगी टाइप का है ना। उसको कोई ये नहीं कर सकते, वो कंपनी वाले बोल चुके हैं। अगर क्या जुलाई तक मंगे टाइम, 1 जुलाई तक, अगर वो बदबू और वो जो अंदर में वो है गड्ढा बना है, उसको पाट के बराबर करके टाइम मांगे ग्राम पंचायत से, अगर नहीं करेंगे तो कंपनी बंद करने की डिमांड रखे गांव वाले। और ऑनर भी वही बोला है कि अगर नहीं कर पाऊंगा तो वहां तक का बंद कर दूंगा, ऐसा करके। कोतवाल जी, ये बताएंगे कंपनी कब खुला है? ये कंपनी कब से खुला ये है? कंपनी समथिंग बहुत दिनों से खुला है, बहुत दिनों से चल रहा है। केमिकल पानी जो निकल रहा है उसको लेकर ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव वगैरह इनको कोई दिया गया है? प्रस्ताव नहीं है। ग्राम पंचायत में मंगे भी हैं जमीन, लेकिन ऐसा कोई अलाउ नहीं है। हाँ। मतलब ग्राम पंचायत से साफ साफ मना कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे नकली जो है पनीर बनाया जाता है, ये भी कुछ बात सामने निकल ये रहा है। ऐसा कोई तो इशू नहीं है, हाँ। वो तो दूसरे जगह का है नकली पनीर वाला। जी। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है और बिना परमिशन के अंदर आने नहीं कल लगता। ग्राम पंचायत पे बैठक हुई थी, बैठक पर क्या कुछ निकल कर आया सामने? पनीर फैक्ट्री के मालिक क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया है? पनीर फैक्ट्री के जो मालिक है वो बोले हैं कि 1 तारीख तक अगर नहीं हो पाएगा रिसाइकल तो कंपनी बंद कर दूंगा, ऐसा टाइप का बात हुआ है ग्रामीण में। अब पता नहीं क्या बोल रहे थे। ये भी सामने आ रहा है कि बच्चे जो हैं, कई बच्चे बेहोश खाकर भी गिर गए हैं बदबू को लेकर। ये हाँ, भी सामने बहुत आया बहुत गंदा टाइप का स्मेल है ना। अगर थोड़ा बहुत रहता तो समझ आता है, ऐसा कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे भी है, वो भी बहुत परेशान है। कितना गंदा टाइप का आता है ना इसका बदबू, बहुत ज्यादा परेशानी है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कोतवाल जी गाँव अभी के लोग? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि अगर कंपनी सही तरीके से काम करना चाहे, ऐसा बदबू नहीं आना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं, वही चाहते हैं कि काम सही से करे और कंपनी सही से चलाए जी, बदबू ना आए, ऐसा केमिकल वाला काम मत करे। जो केमिकल पानी छोड़ा है उनको जो है ढकने, पनीर फैक्ट्री पर जो विवाद हुआ है उसी विवाद को लेकर हम आज बात करेंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि पनीर फैक्ट्री से लगे जो जो खेत है, ये खेत इस महिला की है। इस महिला किस तरीके से परेशानी हो रहा है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है, हम उनसे जानते हैं। किस तरीके से नुकसान हो रहा है आपके फसल पे? ओकर पानी से नुकसान होते। कौन से पानी से? केमिकल पानी पनीर से? पानी से, हाँ। कितने सालों से नुकसान हो रहा है? नुकसान 4-5 साल हो गए नुकसान हुआ। 4-5 साल। तो हाँ, पनीर फैक्ट्री के मालिक से आप लोग बात किए? कई बार बात कर डले हैं, चल दे हैं। अच्छा आश्वासन दिया? वो है नहीं जाते इसे की थे। वो रात में ना ते घर आवे ना तो रात में पानी ढील देवा। हाँ, कल आप लोगों का एक बैठक हुआ पनीर फैक्ट्री के मालिक को लेकर, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? मैं बैठक में नहीं रहे हैं। आप लोग नहीं थे? क्या नाम लिखते हैं आप? कुंती साहू। कुंती साहू जी, कितना एकड़ जमीन है आपके आसपास में? ओ मेर मोर 1 एकड़ है। 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ मोरे खेत लगे हो में। आपके ही खेत का नुकसान हो रहा है। हाँ, ठीक है कुंती साहू जी, ये ग्राम पंचायत के सरपंच है जो जिम्मेदार व्यक्ति है, कल उनकी बैठक ली ऑनर से। क्या कुछ बैठक हुई, क्या कुछ समस्या है गांव पे लेकर, पनीर को लेकर बताएंगे थोड़ा सा? पनीर कंपनी से लेकर हमारी बैठक यही थी कि उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या से हम लोग ग्रसित थे, जिसके विषय में हमने उनको जून तक का समय दिया था। और जून तक उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जून तक उनके द्वारा जो बदबू का काम है आ रही है, उसका पूरा निदान कर देंगे। और अगर वो निदान नहीं कर पाते तो पनीर का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, इसके लिए हमने बोला था। और यही बात।
जी, तो किसी ग्राम पंचायत से कुछ प्रस्ताव दिए गए थे क्या पानी को निकालने के लिए, केमिकल पानी नहीं, को पानी लेके? को निकालने के लिए हमारे द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। हमने ये खास साफ तरीके से यह कहा गया था कि आप वो जो पानी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान करी, तो हमारा पूरा कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे बाड़ी है, सब्जियों का उत्पादन होता है, कृषि क्षेत्र है, तो कहीं पर भी हम आपको पानी डंप करने का स्थान नहीं दे सकते, चाहे वो नाला हो, तालाब हो या खाली स्थान हो, कहीं पर भी नहीं दे सकते। आपको जैसे करना है वो उसके लिए आप देखिए, क्योंकि पहले हमारे से तो नहीं पूछा गया था कि भाई ये पनीर की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं तो हमें पानी निकालना पड़ेगा। वो आपने प्रोडक्शन डाला है, वो आपकी जवाबदारी होती है कि आप वहाँ निस्तारी देखें कि आप को ये समस्या आएगी, तो उसका आपको पहले से निदान देखना चाहिए था। जी, बताया जा रहा है कि कई बच्चे जो हैं बदबू को लेकर बेहोश होकर भी गिरे हैं, ऐसी कुछ बातें की बदबू हैं? बहुत ज्यादा होती है एक्चुअली, जब होती है तो ये मेरे सुनने में आया था कि स्कूल से जो बच्चे आ रहे थे, वो क्योंकि वो रास्ता पड़ता है बिल्कुल वहां पास से ही, तो जो बदबू छूटती है तो उससे वो प्रभावित हुए थे। और बदबू इतनी ज्यादा रहती है कि आप घर में घुसे हैं और कुछ है, खाना भी अगर खा रहे हैं तो आपको उल्टी आ सकती है, इतनी ज्यादा बदबू रहती है कभी कभी। अच्छा, वो कहीं दूध जो है उनके अंदर लाते हुए बाहर से कहीं देखा गया है क्या आप लोगों के? अब चूंकि हम वहाँ उपस्थित रहते नहीं हैं तो उसकी जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे, जी। वास्तविक कि वो दूध लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये इसकी जानकारी नहीं। केमिकल पानी जो रात में छोड़ा जाता है या दिन में छोड़ा जाता है ये? ये क्योंकि उनके एक क्षेत्र है, उनके अंदर होता है, तो प्रोडक्शन का काम तो पूरा दिन भर होता है, और जो ओवरफ्लो या पानी छोड़ा जाता है वो निश्चित ही रात में छोड़ा जाता होगा, क्योंकि दिन में तो किसान की वहाँ पे आवाजाही रहती है। आप लोगों ने 1 महीने के लिए अल्टीमेट दिए जो हैं उनको, क्या कुछ उस पर खुलकर आया, क्या कुछ कहा जो ओनर ने वहाँ पे? ऑनर का वही कहना है कि मेरे तरफ से हाँ 100% मैं बदबू बंद कर दूंगा, और प्रोडक्शन हमने सिर्फ प्रोडक्शन पनीर का प्रोडक्शन बंद करने के लिए कहा है, दूध दही वगैरह से हमको आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमको यही है, जो पनीर बना रहे हैं उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उससे जो बदबू हो रही है, उससे जो परेशानी हो रही है, हम उससे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं किसी लोगों को रोजगार मिल रही है, तो अच्छी चीज है फैक्ट्री जो डली हुई है, लेकिन अगर उससे अहित होगा, लोगों का नुकसान होगा, स्वास्थ्य से संबंधित होगा, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार कुंवर, ग्राम पंचायत सरपंच कपसदा। ये सरपंच जी है भूपेंद्र जी, और भी हम लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं सब अभी एकता है इस वक्त, क्योंकि बदबू को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान हैं, काफ़ी समय से परेशान हैं, लेकिन अब इनकी जो है इनकी एक आंदोलन जो है अब शुरू हो चुका है। जी, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा बदबू को लेकर, थोड़ी जानकारी? सर, जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, और कंपनी से सटे हुए हमारा बस्ती है, जिसमें बहुत जन है, हमारे ग्रामीण जन है, वहाँ पे जीवन यापन करते हैं। वो लोगों का आए दिन यही हम लोग का रहता है कि कंपनी का जो बदबू है कब बंद होगा। उन लोग का जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, इतना तक का मतलब परेशानी है वहाँ पे। बच्चे लोग, जैसे हमारे गांव में बड़ा स्कूल है, 3-4 गांव से बच्चे लोग आते हैं। एक छात्रा का तो क्या बोलते हैं, बेहोश होके गिर रहे थे उनके कैंपस के जस्ट सामने। इस टाइप का मतलब असहनीय बदबू है। अब वो कंपनी मालिक को हम लोग कब से बोल रहे हैं, बस हम लोग को आश्वासन दे के जाते हैं कि 1 महीने में बंद हो जाएगा, 2 महीने में बंद हो जाएगा, 15 दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन उनका बस आश्वासन ही देखने को मिल रहा है, एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी उस दिन पंचायत मीटिंग में भी बोल के गए थे कि अभी बदबू लगभग 90% खत्म हो गया है। उस दिन भी हम लोग ग्रामीण जन गए थे, वहाँ पे हम लोग नाक बंद करके खड़ा नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे हम लोग। अच्छा, इतना तक का प्रभाव है वहाँ पे बदबू का। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि उनका भी बहुत सारा मेहनत लगा है, उनका जो भी है एम्पायर खड़ा किए हैं, फंड लगा है। मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो आर्थिक रूप से, लेकिन हमारा जो भी ग्रामीण जन है उनका भी शारीरिक रूप से स्वास्थ्य में कोई हानि ना हो उनके वजह से। बस उन चीज़ का ध्यान रखते हुए वो अपना कंपनी का संचालन करे, इससे कोई बड़ी समस्या हम लोग को नहीं है। और यदि ये समस्या अनवरत चलते रहेगा, वो हम लोग को आश्वासन देते रहेगा, तो हम लोगों को बड़े रूप में हम लोग को उसका विरोध करना रहेगा। गेट में हम लोग जाके हम लोग फिर बैठेंगे। ये हम लोग का फाइनल डिसीजन है। क्या नाम लिखते हैं? चंद्रशेखर यादव, वार्ड क्रमांक 6 पंच। चंद्रशेखर यादव जी ने जैसे कि बताया केमिकल पानी को लेकर सिर्फ ग्राम पंचायत के जो लोगों हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके लोगों का कहना है सिर्फ केमिकल पानी जो छोड़ा जा रहा है उनको सिर्फ बंद किया जाए, क्योंकि लंबे समय से छोड़ा जा रहा है और लंबे समय से बदबू को लेकर जो गांव के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कई बच्चे भी बेहोश होकर भी गिर गए बदबू को लेकर, कई फसल है जो है नुकसान हो रहा है। और इस पर क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूँगा। शुक्र।